खुरासान सल्तनत में सुल्तान जलालुद्दीन की हुकूमत थी। वह अपने इंसाफ, रहमदिली और प्रजा के प्रति लगाव के लिए मशहूर थे। उनकी सल्तनत में हर कोई उन्हें पसंद करता था, लेकिन हाल ही में कुछ शिकायतें बढ़ने लगी थीं। कई किसानों को जमीन से बेदखल किया जा रहा था और लोग दबे स्वर में जमींदारों और अमीरों के जुल्म की बातें करने लगे थे। सुल्तान के लिए यह चिंता की बात थी। वह हमेशा खुद को अपने लोगों का संरक्षक मानते थे। एक दिन जब सुल्तान दरबार में बैठे न्याय कर रहे थे, एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए उनके सामने आया। उसकी आंखों में आंसू थे, शरीर थकान और चिंता से झुका हुआ था। ऐ सुल्तान, मुझ पर रहम करो। मेरे बेटे इब्राहिम की जमीन नाजायज तरीके से छीनी जा रही है। हमने कर्ज नहीं लिया था, लेकिन जमींदार झूठा इल्जाम लगाकर हमें बेघर कर रहा है। सुल्तान ने बूढ़े को गौर से देखा। वह किसी भी आम इंसान की तरह था, लेकिन उसकी आंखों में तकलीफ और बेबसी झलक रही थी। सुल्तान के दिल में दर्द उठा। वह जानते थे कि अगर एक भी गरीब व्यक्ति न्याय से वंचित रह गया तो उनकी हुकूमत की नींव हिल जाएगी। तुम चिंता मत करो बुजुर्ग, तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर होगा, सुल्तान ने विश्वास दिलाते हुए कहा। उन्होंने हुक्म दिया कि किसान इब्राहिम को दरबार में पेश किया जाए। अगले दिन इब्राहिम दरबार में हाजिर हुआ। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे। शरीर दुबला और कमजोर था, लेकिन उसके चेहरे पर ईमानदारी की चमक थी। उसने सुल्तान के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, ऐ मेरे सुल्तान, मेरे वालिद ने हमेशा ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन अब हमारी सारी जमीन छीनी जा रही है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा। सुल्तान ने किसान की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने हुक्म दिया कि गांव के जमींदार को दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही घंटों में एक मोटा तगड़ा आदमी, जिसकी ऐंठी हुई मूंछें और अकड़ भरी चाल थी, दरबार में आ पहुंचा। वह अमीरों के कपड़े पहने था और उसकी आंखों में गुरूर था। हुजूर, यह किसान झूठ बोल रहा है। इसके बाप ने मुझसे कर्ज लिया था और अब उसे वापस करना होगा, जमींदार ने दृढ़ आवाज में कहा। सुल्तान ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा। क्या इस कर्ज का कोई लिखित प्रमाण है? जमींदार ने एक पुराना दस्तावेज आगे बढ़ाया। सुल्तान ने उसे ध्यान से पढ़ा। उनके मन में शंका हुई, कुछ तो गड़बड़ थी। सुल्तान ने सोचा, अगर मैं सिर्फ दरबार में बैठकर इंसाफ करूंगा तो असली हकीकत कभी नहीं जान पाऊंगा। मुझे खुद गांव जाकर देखना होगा कि सच क्या है। रात को सुल्तान ने अपने वजीर से कहा, मैं खुद किसान का भेष बदलकर गांव जाऊंगा और देखूंगा कि वहां हकीकत क्या है। वजीर ने चिंता से कहा, लेकिन हुजूर, यह खतरनाक हो सकता है। सुल्तान मुस्कुराए। अगर मैं अपने लोगों की तकलीफें नहीं समझ सकता तो फिर सुल्तान बनने का क्या फायदा। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे और एक साधारण किसान का भेष धारण किया। सिर पर पुरानी पगड़ी बांधी, मैले कुचैले कपड़े पहने और हाथ में लकड़ी की छड़ी ली। अब वह किसी आम मजदूर की तरह दिख रहे थे। अगली सुबह वह अकेले ही गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने सोचा, अगर हुक्मरान खुद जनता के हालात को नहीं समझेगा तो इंसाफ कैसे करेगा। गांव में पहुंचकर सुल्तान ने देखा कि गरीब लोग बेहद तकलीफ में थे। सूखी जमीनें, अधटूटे घर और बच्चों के फटे कपड़े देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने देखा कि गांव के अधिकतर किसान चुपचाप अपना दुख सह रहे थे, जैसे उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था। सुल्तान ने गांव वालों से घुलना मिलना शुरू किया। उन्होंने सुना कि जमींदार लोगों से जबरन टैक्स वसूलता था और जो विरोध करता उसे बेरहमी से पीटा जाता। इब्राहिम और उसका परिवार एक छोटे से झोपड़े में रहता था। उनकी हालत देखकर सुल्तान को यकीन हो गया कि उनके साथ अन्याय हुआ है। इब्राहिम की पत्नी फातिमा ने सुल्तान को रोटी दी और कहा, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह की दी हुई यह रोटी तुम्हारे साथ बांट सकते हैं। सुल्तान को गहरी प्रेरणा मिली। उन्हें समझ आ गया कि असली अमीरी धन में नहीं, बल्कि दिल की नेकी में होती है। सुल्तान जलालुद्दीन ने गांव में किसान का रूप धारण कर इब्राहिम के घर एक रात गुजारी। अगली सुबह वे गांव के अन्य किसानों से मिलने निकले। उन्होंने देखा कि हर किसी के दिल में जमींदार के खिलाफ गुस्सा था, लेकिन डर के कारण कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था। कुछ बुजुर्ग किसानों ने बताया कि कई वर्षों से जमींदार अपनी ताकत और फर्जी दस्तावेजों के सहारे गरीबों की जमीन हड़प रहा था।
रात को सुल्तान गांव की गलियों में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक किसी किसान को बेरहमी से पीट रहे थे। सुल्तान दौड़कर वहां पहुंचे और आवाज लगाई, रुक जाओ, यह अन्याय क्यों? सैनिक ठिठक गए और एक ने गुस्से से कहा, जमींदार के खिलाफ बोलने की यही सजा है, हटो यहां से वरना तुम भी मारे जाओगे। सुल्तान को अब पूरा यकीन हो गया कि किसानों पर जुल्म हो रहा है। सुल्तान ने ठान लिया कि वे इस अन्याय को खत्म करेंगे। उन्होंने अगले दिन गांव की चौपाल में जाकर किसानों को इकट्ठा किया और कहा, अगर तुम सब एकजुट हो जाओ तो जमींदार की ताकत कमजोर हो जाएगी। डर को छोड़ो और अपने हक के लिए खड़े हो जाओ। किसानों में हिम्मत जागी और वे सुल्तान के भेष में किसान के साथ खड़े हो गए। इसके बाद सुल्तान जमींदार की हवेली पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि वह अपने आदमियों के साथ जश्न मना रहा था। सुल्तान ने एक नौकर से पूछा, यह जश्न किस बात का है? नौकर ने कहा, आज फिर एक किसान की जमीन हड़पी गई है। जमींदार साहब बहुत खुश हैं। सुल्तान को गुस्सा आ गया, लेकिन वे चुपचाप वहां से लौट आए। अगली सुबह सुल्तान राजधानी लौट आए और राजसी वस्त्र धारण कर अपने दरबार में बैठे। उन्होंने तुरंत जमींदार को बुलाने का हुक्म दिया। जमींदार बेफिक्र होकर दरबार में पहुंचा और बोला, हुजूर, आप क्यों तकलीफा कर रहे हैं? मैंने सब कुछ कानून के मुताबिक किया है। सुल्तान ने कड़क आवाज में कहा, क्या तुम यह कह सकते हो कि तुमने किसानों पर कोई जुल्म नहीं किया? जमींदार घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, हुजूर, मेरे पास दस्तावेज हैं। तभी सुल्तान ने दरबार में गवाही देने के लिए उन किसानों को बुलाया जिनसे वे गांव में मिले थे। किसानों ने रो रो कर अपनी आपबीती सुनाई। सुल्तान ने गुस्से से जमींदार की ओर देखा और कहा, मैंने खुद किसान का भेष धरकर तुम्हारे गांव का हाल देखा है। तुम्हारे अन्याय की कोई सीमा नहीं, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सुल्तान ने हुक्म दिया कि जमींदार की सारी जमीन जब्त कर ली जाए और उसे राज्य से निर्वासित कर दिया जाए। जो जमीन उसने हड़पी थी वह किसानों को वापस लौटा दी जाए। इसके साथ ही सुल्तान ने यह भी आदेश दिया कि अब से किसी भी किसान पर अन्याय करने वाले को कड़ी सजा दी जाएगी। गांव में यह खबर पहुंची तो किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। इब्राहिम और उसके पिता सुल्तान के दरबार में आए और आंखों में आंसू लिए बोले, हुजूर, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, आपने हमें न्याय दिलाया। सुल्तान मुस्कुराए और बोले, मेरा धर्म ही न्याय करना है। अगर शासक अन्याय सहन करेगा तो खुद अन्यायी बन जाएगा। इसके बाद सुल्तान ने अपने राज्य में एक नई व्यवस्था लागू की जिसमें किसानों और गरीबों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। उनका यह फैसला हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया।